हेलो क्लास, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जो हमारी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। बट लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसको हमने सॉल्व भी करा था, या वन वेरिएबल जिसको हमने सॉल्व करा था, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छे से मैं अप्रोच बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी सवाल को करते हैं, किसी भी सवाल करने का तरीका क्या होता है, सारी चीजें हम सीखेंगे। प्रीवियस चैप्टर अगर किसी ने नहीं देखे हो, कोई डाउट हो किसी का, तो इस कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं। डेली 7 बजे हमारी क्लास होती है। 7 PM पर ये आपको डेली वीडियो मिलेगी, मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए। सभी फ्रेंड जो भी इस साल क्लास 9th में हुए हैं या होने वाले हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी हम करने वाले हैं विद एग्जांपल्स एंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारी चीजें मैं यहां से बताने वाला हूं। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन सबको पता होगा, ठीक है। अब इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल्स जो होते हैं। वेरिएबल आपको पता है इसमें जो भी अल्फाबेट वाले हैं, जैसे ए एक्स, मैं आपको एक एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल से बताता हूं। 2x प्लस में 3y बराबर 6 है। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो 2x प्लस में 3y माइनस 6 बराबर 0। इसमें जो ये x हमारे पास है, जो ये y हमारे पास है ना, ये वेरिएबल्स है, ठीक है। ये वेरिएबल्स हमारे पास में है और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यहां से। अब यहां से देखो, जो x का, जो पहले वेरिएबल का x का या एक्स वाई की अगर है, तो x का जो वेरिएबल इसमें है ये हमारा क्या होता है, a होता है। y का वेरिएबल है ये b होता है और कांस्टेंट होता है वो c होता है। सिंपल सा लॉजिक है। और लीनियर इक्वेशन में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें नहीं है जो हम चैप्टर से ही पढ़ सकते हैं। इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे देन आप डेफिनेटली समझेंगे। बस इक्वेशन बनाना आना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इस सवाल में कह रहा है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट, इस रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक इक्वेशन के रूप में लिखना है इसको, टू वेरिएबल। तो हम यहां से क्या करें, देखो इसमें हिंट भी दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड दैट ऑफ पेन इज ₹5। तो मैं मान लेता हूं कि लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, वो हमारे पास ₹X है, और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेन है वो हमारे पास ₹Y है। अब इस सवाल में क्या कह रहा था कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ नोटबुक हो गई, ये हमारा कॉस्ट ऑफ पेन हो गया। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। अब मैंने कल भी एक क्लास में बताया था कि जब अगर मान लो किसी को बोला जा रहा है कि ये इसके ट्वाइस है, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए हम उसके अपोजिट वाले से उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें जो x है, यानी कि x क्या था, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो x है, ये ट्वाइस है। तो अगर मैं इसके सामने वाले से 2 से गुना कर दूंगा तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन बनानी है हमें। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, इस y को इधर लाके, x माइनस 2y बराबर 0, यही हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी इस सवाल में। सवाल को अच्छे से पढ़ना है। अगर जब भी ये ट्वाइस आ जाए, 4 टाइम्स आ जाए, 6 टाइम आ जाए, 3 टाइम्स आ जाए, तो आपको जिसके लिए जो 3 टाइम है ना, उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। इसमें कॉस्ट ऑफ नोटबुक थी, ये ट्वाइस थी, तो मैं सामने वाले में करूंगा मल्टीप्लाई, ताकि दोनों को बैलेंस बनाकर इक्वेशन बना सके। सेकंड सवाल भी बहुत इजी सवाल है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, अब हमें जो लीनियर इक्वेशन है उसको हमें किसमें एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इस फॉर्म में हमें इक्वेशंस को लेकर आना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी इन ईच केस। हर केस में हमें एबीसी की वैल्यू भी बतानी है। पहला सवाल देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है पहला वाला सवाल। एक सेकेंड, ठीक है। पहला सवाल हम देखते हैं। पेन थोड़ा सही लेना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, हमारा जो पहला सवाल है, ठीक है, पहला सवाल हमारे पास है 2x प्लस में 3y बराबर है 9.3 बार। अब ये बार क्या होती है ये भी मैं बता चुका हूं प्रीवियस एक्सरसाइज में। जो एक्सरसाइज हमारी 1 हुई थी उसमें मैं बता चुका हूं, जो बार होता है ना वो किस काम आता है, क्या होता है। बार का मतलब, जिस डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, पूरा आंसर हमारे पास नहीं आया है। फिलहाल हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस ले लेंगे 9.35 का बराबर 0। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x का कोफिशिएंट होता है, मतलब 2 हमारे पास आ गया। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो y का कोफिशिएंट होता है, मतलब 3 आंसर आ गया। और c की वैल्यू हमारी आती है जो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में भी साइन हमें साथ लेके चलना है अगर माइनस का है।
अगर x के वेरिएबल में भी माइनस है तो माइनस को साथ लाना है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना उसमें माइनस कहीं भी नहीं आता है, तो हमारा जो आंसर आएगा -9.35 की बार। ये हमारा एबीसी हो गया सवाल नंबर 1 के लिए। ऐसे ही सवाल नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूं, x माइनस वाई अपोन में 5 माइनस 10 बराबर 0। अब कभी भी ये गलती मत करना कि सवाल देखा डायरेक्ट x का वेरिएबल लिख दिया 1 और y का वेरिएबल -1/5 लिख दिया, जो गलत हो जाएगा। हमें इसको इस फॉर्म में भी लेके आना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। मैं कैसे लाऊंगा? x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0। एलसीएम ले लेता हूं 5 यहां से, तो ये होगा 5x माइनस वाई माइनस 10 50 हो जाएगा बराबर 0। हमारी इक्वेशन बनेगी 5x माइनस 5 माइनस 50 बराबर 0। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, b की वैल्यू -1 आ जाएगी, c की वैल्यू -50। साइन के साथ लेकर के चलना है सबको। तो पहले इस इक्वेशन में बनाना भी पड़ेगा, इस फॉर्मेट में पहले बनाना है देन सॉल्व करना। आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट सॉल्व करने लग गए आप इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके अंदर क्या कह रहा है हमारे पास, माइनस का 2x है प्लस का 3y है बराबर का 6 है। सबसे पहले स्टैंडर्ड में ले आओ, 2x प्लस में 3y माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। यहां से मुझे a की वैल्यू बतानी है, मैं -2 लूंगा साइन के साथ। b की वैल्यू बतानी है, मैं 3 लूंगा। c की वैल्यू बतानी है, मैं -6 ले लूंगा। ये मेरे पास क्या आ जाएंगे? आंसर आ जाएंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। सिंपल सिंपल सवाल है। 4.1 4.2 में भी हमें सॉल्यूशंस निकाल के बताने होते हैं बस। अगला सवाल देख लीजिए। इसमें जैसे हमें ये वाला सवाल है 5 माइनस में 2x, मैं बहुत सारे सवाल आपको नहीं भी कराऊंगा क्योंकि वो खुद से भी करने हैं कुछ सवाल, है ना, होमवर्क के लिए, जो आपको कमेंट करके बताने होते हैं सवाल। ठीक है। अब हमारे पास सवाल है 5 बराबर में 2x। मैं इसको रीअरेंज करता हूं, 2x को इधर ले आओ या इसको इधर ले जाइए, एक ही बात है। 2x माइनस 5 बराबर 0 मेरे पास आ जाएगा यहां से। अब ये एक इक्वेशन तो बन गई, समझ रहे हो, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हमारे पास बनी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2x है प्लस में 0.y है हमारे पास, माइनस का 5 बराबर 0, ये इक्वेशन हमारा फॉर्मेट हो गया। यहां से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है क्योंकि y का इसमें r टर्म ही नहीं है, c की वैल्यू -5 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे नहीं घबराना है कि सर इसमें हम ax प्लस बी वाई प्लस सी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कन्वर्ट आप लोग कर पाएंगे, बट जो वैल्यू नहीं है वो 0 हो जाएगा। जैसे इस वाले सवाल में मैं देखता हूं, यहां से हमारे पास क्या है, y माइनस 2 बराबर 0 है। इसमें x का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इसमें जो a आएगा वो 0 आएगा, b आएगा वो 1 आएगा, c आएगा वो -2 आएगा, तो 0 भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपको ये जो दो सवाल हैं ये आपको खुद से करने हैं, कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। और उम्मीद करूंगा आप लोग समझ पाए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल होंगे, पावर हमेशा सिंगल रहेगी वेरिएबल की, पावर डबल होते हुए वो क्वाड्रेटिक बन जाता है, इसलिए सिंगल पावर रहेगी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सेशन अगर पसंद आया हो, समझ में सारी चीजें हैं, तो लाइक शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड से। डेली 7 बजे क्लास आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। जय हिंद।